हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी। क्या आप एक्साइटेड हैं क्योंकि कल आपका पहला बोर्ड एग्जाम है और वो भी है इंग्लिश का। इंग्लिश में पहला पार्ट लिटरेचर तो आई होप आप सबने कवर कर लिया होगा। होपफुली आपने सेकंड पार्ट भी कवर कर लिया है, लेकिन अगर आप में थोड़ा सा मन में कोई भी डाउट है इस ग्रामर पोर्शन को लेकर के, तो आइए आज हम लोग वन बाय वन टॉपिक को रिवाइज करेंगे बहुत ही कम समय में। ठीक है, एक छोटी सी कैप्सूल क्लास समझ लीजिए और इसके बाद फिर हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी करने जा रहे हैं जो आपको इस रिवीजन के बाद प्रैक्टिस करने में कि आप लोग ये बताओ कि किसी भी तरह का कोई मन में हेडेक, स्ट्रेस, प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अगर है तो उसको दूर छोड़िए, क्योंकि ये आप सब बेसिकली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6, 7, 8 से। जैसे कि पहला टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेंसेस। टेंसेस बताइए, हर बच्चे ने क्लास 6 में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है और अब आप लोग 10th में उसका एप्लीकेशन करने जा रहे हो, क्योंकि ये जो मार्कशीट है वो बोर्ड की लगने वाली है। ओके, तो टेंशन नहीं लेना है। ओके, वन बाय वन करके हम लोग सारे टॉपिक को रिवाइज करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे कि क्या हम इन टॉपिक में परफेक्ट है या कुछ कोई ऐसे टॉपिक हैं जो हम मिस कर पा रहे हैं। ओके, तो पहली चीज तो समझिए कि जो टेंसेस है इनका यूज कहां है। तो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, गैप फिलिंग के क्वेश्चंस देखे होंगे, है ना। गैप फिलिंग के क्वेश्चन देखे होंगे आपने, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चंस देखे होंगे, बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन देखे होंगे। तो उसमें टेंसेस का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के पहले टेंस से। तो पहला तो होता है, सबको पता है 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। कैसे पता लगता है, अगर कोई भी इवेंट हमारा कंटिन्यू चल रहा है, अभी मान लो समझो कि एक प्रेजेंट की बात हो रही है, अभी की बात हो रही है, आज की बात हो रही है, तो हमारे लिए क्या है, प्रेजेंट। देखिए एक कहावत भी है ना कि इसको प्रेजेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि आज कल क्या है, मिस्ट्री है, कल जो हो गया वो पास्ट हो गया। ठीक है, आज है हमारे पास जो करने के लिए जो भी है, इसीलिए इसको प्रेजेंट कहा जाता है। कुल मिला के प्रेजेंट में हम लोग बात करते हैं इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं कौन कौन सी होती है। पहला तो होता है एस एंड ईएस में काम चलता है। अगर सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है, तो एस या ईएस से काम चलाते हैं। कहां लगता है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर है, तो हमारे पास वर्ब में एस या ईएस लगता है, सबको पता है ना। और अगर सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो फिर वर्ब में एस या ईएस नहीं लगता, एस और ईएस नहीं लगता। ठीक है, ये भी क्लियर है। जैसे ही गोज, बड़ा सिंपल सेंटेंस वगैरह आपने सुने होंगे, बहुत पिटे हुए सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब शुरू होती है डू और डज। क्या होती है, डू एंड डज। ठीक है, फिर और क्या होता है, इज, एम, आर, ये भी पता है आपको, इज, एम, आर। ठीक है, और कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती, हैज, हैव होती है कि नहीं होती, याद होगा आपको। फिर होती है हैज बीन, हैज, हैव प्लस बीन। ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पहचाने कैसे, कोई भी इवेंट अगर आपका प्रेजेंट में चल रहा है या आज की बात हो रही है, तो समझ जाओ कि क्या है, प्रेजेंट में। जैसे स्टोरी वगैरह ये सब पास्ट में होती है। ठीक है, कोई भी जैसे न्यूज हेडलाइन है तो वो किस में होती है, प्रेजेंट में होती है। चलो, तो हम लोग पहले से शुरुआत करते हैं। तो ये तो सिंपल प्रेजेंट की बात हो गई कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें एस या एस लगता है, अगर प्लूरल है तो उसमें, देखो ये जो टेंसेस है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी आपको हेल्प करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक से हम 2 सब टॉपिक क्लियर करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कौन सा, टेंसेस। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगाना है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है डू डज। अगर हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव आ जाता है, कैसा आता है, नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ हम लोग डू और डज, इसके बाद नॉट लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहां पर लगाते हैं डज, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पर लगाते हैं डू। ओके, अब आते हैं कंटिन्यूअस। अगर कोई वर्ग कंटिन्यू चल रहा है तो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, इज, एम, आर, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है, मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली फॉर्म लगती है, गोइंग, कमिंग, है ना, टेकिंग, बाथिंग, ये वाला आईएनजी वाला, डांसिंग, आईएनजी वाला फॉर्मेट लगता है। इज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर लगता है प्लूरल के साथ, और आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। ठीक है, फिर आता है हैज, हैव। तो हैज, हैव के साथ जो मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब मतलब कौन सा, जिसके वर्ड के लास्ट में ना आ जाए, जैसे जाना, खाना, टहलना, है ना, नाचना, या मैं ये कह दूं कोई भी वर्क है वो मेन वर्ब है, तो वहां पर हम लोग उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब। तो हैज, हैव मतलब परफेक्ट के साथ हम लोग ऑलवेज लगाते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन से लगते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हैज का यूज होता है सिंगुलर में और हैव का यूज होता है प्लूरल में। हैज का यूज सिंगुलर में और हैव का प्लूरल में।
इसके बाद हैज हैव बीन आता है। अगर टाइम कहीं दिया हो, कैसा कि वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, 5 घंटे से कर रहा है, 6 घंटे से कर रहा है, 10 साल से कर रहा है, 2020 में किया था, ऐसा, तो ऐसी सेंटेंसेस में हैज हैव के साथ बीन लगती है और टाइम के लिए सिंस और फॉर लगता है। सिंस लगता है ऐसे टाइम के साथ जिसका प्लूरल ना बन सके। जैसे आपने सुना होगा मंडे, मंडे सुना है ना कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस मंडे, तो सिंस लग गया ना मंडे, इसका प्लूरल नहीं बन सकता। मंडो कभी सुना है क्या? मंडेज कभी सुना है क्या? नहीं सुना ना। और अगर मैं आवर्स की बात करूं तो देखो 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग सिंस फॉर 2 आवर्स, तो यहां पर क्या लग गया? फॉर 2 आवर्स, आर का आवर्स बनता है, ओके, तो सिंस फॉर टाइमिंग के लिए होता है। तो ये तो बात रही प्रेजेंट की। अब बात करते हैं पास्ट की। कोई भी ऐसा इवेंट जो हो चुका हो, सिंपल सी बात है, वो पास्ट है। आपने बोलते हैं ना कि मेरा पास्ट है, वो उसका पास्ट है, जो कि तो उसको क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। पास्ट में देखो क्या होता है, जो सिंपल पास्ट होता है ना वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट थोड़ा सा टेढ़ा होता है ना, उसमें एस लगता है। इसमें क्या लगता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म लगती है, बस दैट्स इट, खत्म। लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव आने लगते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाती है, डिड। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? मेन वर्ब ऑलवेज लगती है फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसमें? हैड में। किसमें आते हैं? हैड में। अब हैड, जैसे प्रेजेंट में क्या लग रहा था? हैज और हैव लग रहा था, लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है। हैज हैव का पास्ट फॉर्म होता है हैड, और ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ लगता है। देखो अब याद रखना कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम लोग साथ साथ में कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब हैड के साथ बीन लगा दो तो समझ जाओ कि प्रेजेंट का वो टाइम वाला जो सेंटेंस था वो पास्ट में अगर बना तो हैड के साथ क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, और टाइम के लिए वही सिंस और फॉर लगेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देख लेते हैं फ्यूचर टेंस की। अब फ्यूचर किसने देखा? मैं बताता हूं फ्यूचर में क्या लगता है। अगर मान लीजिए कोई जो इवेंट है वो होने वाला है, ठीक है, ऐसा है कि अभी इतने में होगा, कुछ समय बाद होगा, कल होगा, परसों होगा, तो जो चीजें हमें नहीं पता लेकिन हम ऐसा प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रेडिक्शन के लिए यूज होता है फ्यूचर, ठीक है। भाई कल किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। तो फ्यूचर में लगाते हैं हम लोग कौन से? शैल एंड विल। कौन से लगाते हैं हेल्पिंग? और शैल एंड विल। शैल का यूज होता है किनके सब्जेक्ट के साथ? आई एंड वी के साथ। जो आई और वी सब्जेक्ट है इनके साथ क्या लगता है? शैल। और जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं उनके साथ क्या लगता है? विल लगता है। बस एक केस है थोड़ा सा, अगर कहीं पर थ्रेट, धमकी या हार्ड विल, स्ट्रॉन्ग विल आपको दिखाई दे रही है तो ये जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा आई विल किल यू, सुना है ना? आई विल किल यू, सुना है? तो सर आपने तो कहा था आई के साथ शैल लगता है, लेकिन यहां पर विल लगा है। तो बिल्कुल देखो ये एक धमकी है, थ्रेट है ना, इसलिए आई के साथ विल लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही शैल किल यू, ठीक है, या दे शैल किल यू, ओके। तो ये क्या है? देख शैल के साथ क्या लग गया? देखो लगा कि नहीं लगा? दे के साथ शैल लगा। तो ये क्या है? अगर थ्रेड है, स्ट्रॉन्ग विल है, तो जस्ट अपोजिट इनका यूज हो जाता है। मतलब कि विल लगने लगता है आई और वी के साथ, और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगने लगता है? शैल लगने लगता है, ठीक है। जरा कंटिन्यूअस की बात करते हैं कि आगे ये काम होता रहेगा, ठीक है। तो यहां पर हो जाता है विल बी शैल बी, विल बी एंड शैल बी, ठीक है, शैल बी, ओके। बहुत बढ़िया बात है। और अगर फ्यूचर में परफेक्ट की बात करें तो ये हो जाता है विल हैव, शैल हैव, और टाइम की बात करोगे तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म। जहां पर कंटिन्यूअस दिख रहा हो आपको वहां पर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। परफेक्ट दिख रहा हो तो थर्ड फॉर्म, ठीक है। और कुछ नहीं है खास इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा, और मॉडल्स से आपको 100% 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा गैप फिलिंग्स में, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहला जो है हमारे पास है कैन। देखो एकदम मैं वो बहुत चुनिंदा मॉडल्स लेकर के आया हूं जो बहुत ही कम समय में आपको कवर करा दूं, और वैसे ही डिक्टो मॉडल्स आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाए। मैं कुछ ऐसी एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं बताऊंगा कि एग्जाम के 1 नाइट बिफोर आप इसको तैयार करें। जैसे पावर हो गया, एबिलिटी, कैन कहां लगता है? अगर किसी की पावर डिनोट करनी है, एबिलिटी बतानी है या परमिशन लेना है तो वहां पर किसका यूज होगा? कैन, ठीक है। अगर यही पावर, एबिलिटी, परमिशन पास्ट में दिखाना हो कि अब ये ऐसा हो चुका है, ये पास्ट फॉर्मेट में लिखना हो तो वो वहां पर कैन का चेंज होता है कुड में। किसमें? कुड में चेंज होता है। अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे पहला एग्जांपल, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, ये मेरी एबिलिटी है, ठीक है, ये मेरी पावर भी ये कह सकते हैं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा सकता हूं, हालांकि फिजिक्स का टीचर हूं। जैसे इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, ओके। फिर क्या कहता है दूसरा? यू कैन गो नाउ, अब तुम्हें परमिशन मिल गई है, तुम क्या कर सकते हो? जा सकते हो। जैसे अब दूसरा क्या है? आई कैन यूज योर टेलीफोन, ये भी एक परमिशन लेना हो गया कि यार क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूं। तो ये तो बात हो गई कैन की, ओके। ध्यान रखिएगा, अभी जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा।
अगला क्या है मे, पॉसिबिलिटी, पर्पस, हेल्प और सर्विस, ठीक है, किसी की सर्विस अगर आप किसी को दे रहे हैं, ठीक है। कर्स, विश आपकी इच्छा है, ठीक है, या आप किसी को श्राप देना चाहते हैं भाई कि जा तू गधा बन जा, ऐसा, तो मोस्टली किसका यूज होता है, कर्स का यूज होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई बच्चा की नहीं आई, आ गई ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल्स की, जैसे इट में रेन टुडे, क्या है ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है, अभी के मौसम को देख के मैं बता सकता हूं कि कल बारिश हो सकती है। पर्पस, ठीक है, तो पर्पस, हेल्प और सर्विस, जैसे दे में गो नाउ, अब वो जा सकते हैं, ठीक है। द ईट, वी ईट सो दैट वी में लिव, ये पर्पस है हमारा, देखो खाने के लिए हमारा पर्पस है कि हम ताकि जिंदा रह सकें, इसलिए पर्पस हो गया। मे आई गिव अ लिफ्ट, क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूं, सर्विस, ठीक है। मे यू लिव लॉन्ग, विश, इच्छा, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहे होंगे, इसके एग्जांपल्स भी मैंने इसीलिए साथ साथ लिए हैं। अब कैन के बाद आता है पास्ट फॉर्म ऑफ द कुड, देखो क्या है, पावर, एबिलिटी, परमिशन, सेम, लेकिन कहां है, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसे शी कुड यू टीच इन इंग्लिश, वो तुम्हें इंग्लिश में भी पढ़ा सकती है, ठीक है, उसके अंदर एबिलिटी है। वी कुड नॉट सी द मूवी, हम लोग वी कुड नॉट सी द मूवी, हम लोग मूवी नहीं देखेंगे, ठीक है, परमिशन है। आगे देखो, कुड के बाद क्या आता है, माइट, ध्यान रखिएगा, माइट आपको पेपर में बहुत कम देखने को मिलेगा, कैन, कुड, ठीक है, शुड, शैल, वुड, ये आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। पॉसिबिलिटी, पर्पस, सजेशन एंड विश, अब आपको कई सारे चीजें ऐसी भी हो गई होंगी जो रिपीट हो गई होंगी, ठीक है। जैसे पॉसिबिलिटी आपको कहां दिखा था, पॉसिबिलिटी दिखा था आपको मे के साथ, है ना, ये देखो दिखा है ना पॉसिबिलिटी, फिर कहां दिख रहा है, माइट का, तो मे का पास्ट फॉर्म है माइट, भाई कोई अलग से थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं मैं। जैसे देखो, यू माइट अपीयर्स द आईएएस एग्जामिनेशन दिस ईयर, सजेशन, ये मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि तुम इस आईएएस के एग्जाम में बैठोगे। फिर दूसरा क्या है, आई होप दैट ही माइट बी सक्सीड, मुझे ऐसी उम्मीद है कि वो सक्सेस होगा, ठीक है, इच्छा है मेरी ये, ठीक है। देखो, ही टुक मेडिसिन सो ही माइट गेट वेल, ठीक है, ये भी देखो क्या है, सजेशन है कि भाई उसको क्या लेनी चाहिए, मेडिसिन लेनी चाहिए ताकि वो सही हो जाए, ओके। अब अगली जो मॉडल वर्ब है वो है शैल। देखो शैल हम लोग पीछे पढ़ के आई और वी सब्जेक्ट के साथ यूज होती है, अगर मॉडल का यूज करना है। यूज कहां कहां होता है, प्रॉमिस, थ्रेट एंड प्रोहिबिशन, किसी चीज को मना करना हो, किसी को प्रॉमिस करना हो या थ्रेट करना हो तो किसका यूज होता है, शैल का। जैसे यू शैल गेट अ प्राइज फॉर अ ब्रेवरी, प्रॉमिस, अगर ब्रेवरी का तुम्हें क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, प्राइज मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। ही शैल पनिश यू, अब देखो थ्रेट है ये, वो तुम्हें पनिशमेंट करेगा, ठीक है, देगा। दे शैल लीव द रूम टुडे, अब ये क्या है, दे शैल लीव द रूम टुडे, ओके। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया हमारे पास क्या, एक तरह से कि उनको रूम छोड़ना चाहिए, ओके। चौथा क्या है, यू शैल नॉट प्लग एनी फ्लावर, तुम्हें फ्लावर नहीं तोड़ने चाहिए, प्रोहिबिशन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आपने विल पढ़ रखा है, विल देखो कहां का यूज होता है, अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाता है, ठीक है, इन्विटेशन आ जाता है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, प्रॉमिस आ जाती है, विलिंगनेस आ जाती है, तो वहां पर किसकी यूज होती है, विल का यूज होता है। फॉर एग्जांपल, द सन विल सेट इन द वेस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, लिख सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का यूज होता है यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है, विल यू हैव अ कप ऑफ टी विद अस, क्या मेरे साथ एक कप चाय पियोगे, क्या है ये इन्विटेशन दे रहा हूं मैं आपको, है ना। ही विल कम टू सी मी टुमारो, वो कल मुझे देखने या मिलने आ सकता है, ये उसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। फिर क्या है, आई विल ट्राई टू राइट बेटर, अब ये मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा आज से ज्यादा बेहतर लिखने का। पांचवा क्या लिखा है, आई विल डू दिस वर्क, मैं इस वर्क को क्या करूंगा, इस वर्क को करूंगा, मैं इस वर्क करके ही रहूंगा, विलिंगनेस की बात हो गई, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा विल। आगे बात करेंगे, देखो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा टाइम लेने पे क्या होगा कि फिर आपके पास टाइम ज्यादा है ही नहीं तो लूंगा कहां से। चलो ये ध्यान रखिएगा, अब वर्ड ध्यान रखिएगा, हैबिट, प्रोबेबिलिटी एंड कंडीशंस, ठीक है। शुड का यूज कहां होता है, एडवाइस और सजेशन में, ठीक है। ड्यूटी में यू शुड मस्ट डू, ऐसा, ठीक है। इसके बाद लेस्ट के साथ क्या यूज होता है, शुड का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ये कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद हमेशा शुड जरूर यूज होगा। अब देखो अगला क्या है, मस्ट, ऑब्लाइजेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन कोई होता है तो उसके लिए मस्ट का यूज होता है, यू मस्ट ट्राई दिस, ओके। नेसेसिटी, कोई इच्छा है, यू मस्ट गो देयर, नेसेसिटी, ओके। चलो बहुत बढ़िया बात है। यू मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, ऑब्लाइजेशन की बात हो गई। तो ये कुछ हो गए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शुड, वुड एंड मस्ट, ठीक है। चलो
अब अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है डिटरमिनर्स। अब इन टॉपिक में क्या होता है, डिटरमिनर्स होते क्या है? डिटरमिनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, की ऑफ नाउन बोलते हैं। हमेशा नाउन ये सब्जेक्ट के पहले लगते हैं और उस नाउन को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि ये है मेन चीज, इसके लिए ही ये सेंटेंस बोला गया है। ठीक है, ओके। तो डिटरमिनर्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है आर्टिकल। आप सबने पता है आर्टिकल ए होता है और कौन सा होता है, एन होता है और द होता है। कुछ खास बात है? नहीं कुछ खास बात। अगर हमारे पास प्रोनाउंसिएशन कैसा हो, कॉन्सोनेंट का कैसा हो, कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो तो ए। अगर वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, वॉल्स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो वहां पर यूज होता है एन। किसी भी यूनिक चीज के लिए, किसी भी न्यूज़पेपर के लिए, किसी भी होली बुक के लिए, रिवर के लिए, माउंटेन्स के लिए किसका यूज होता है, दा का यूज होता है, यूनिक। या अपने आप में कोई एक सिंगल चीज हो, दुनिया में वैसी ना हो तो उसके लिए भी किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। ध्यान रहेगा। पहले क्या होता था, ओमिशंस आते थे, तो ओमिशंस में हमें ये पढ़ने से ज्यादा जरूरी था क्या, कि क्या आता है। ये ज्यादा जरूरी था कि हम क्या पढ़ें कि क्या नहीं आता। जैसे द का यूज कहां होता है से ज्यादा जरूरी ये हुआ करता था उस टाइम पे कि कहां पर यूज नहीं होता है। ठीक है, ओमिशन और एडिटिंग में इसका यूज बहुत होता है। चलो, अब डिटरमिनर में पहला तो हो गया आर्टिकल। दूसरा डिटरमिनर क्या होता है, पॉजेसिव डिटरमिनर। पॉजेसिव का मतलब दिस इज माय पेन, पेन के पहले लग गया माय हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, इट्स हो गया, देयर हो गया। ठीक है, ये सब क्या हो गया, पॉजेसिव डिटरमिनर्स हो गए। इनका यूज आपको कहां करना है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस करना है और ये हमेशा नाउन के पहले यूज होंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, दिस, दैट, दोज, दीज। ओके, ये डेमोन्स्ट्रेशन शो करते हैं सेंटेंसेस में बिफोर द नाउन यूज होना है। फिर क्वांटिफायर, मतलब आपको वो बताएंगे कि कितनी क्वांटिटी है। बस ये याद रखना है कि कौन सा हमारा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, कौन सा अनकाउंटेबल के साथ। जैसे सम अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, किसके साथ होता है, अनकाउंटेबल। ठीक है, जबकि लिटिल किसके साथ यूज होता है, अनकाउंटेबल के साथ। फ्यू किसके साथ, काउंटेबल के साथ। मैनी किसके साथ, काउंटेबल के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि कौन सा काउंटेबल के साथ यूज होगा, कौन सा अनकाउंटेबल के साथ होगा। सम का मतलब भी कम होता है, केवल फ्यू का मतलब भी कम होता है, लिटिल का मतलब भी कम होता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे मैं कह दूं ईच, एवरी, है ना, ईदर, नीदर। तो ईच और एवरी ये जो नेचर से कैसे हैं, सिंगुलर हैं। कैसे हैं, सिंगुलर। ध्यान रखिएगा, ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, यूज होंगे सब्जेक्ट के पहले, क्योंकि और ये क्या कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे एक अलग अलग चीजों को। ठीक है, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। ओके, ईदर और नीदर, आपको तो पता होगा, ईदर मतलब या तो और नीदर मतलब ना तो। अगर दो चॉइस होंगे तो इनका यूज होगा। बोथ दोनों होंगे विदाउट चॉइस, और ऑल भी एक तरह का क्या है, डिटरमिनर है। चलो, अब हम लोग बात करेंगे सबसे डरावने, जो बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, रिपोर्टेड स्पीच में। देखो, रिपोर्टेड स्पीच में आप सबने पढ़ रखा हुआ है कि हमें क्या कैसे चेंज करना है। मैं आपको एक क्विक रिवीजन देता हूं। तीन तरह के चेंजमेंट होते हैं। देखो, पहली चीज तो ये कि हमारे पास एक तो होता है रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। जितना भी चेंजमेंट होगा, जो भी चेंजमेंट होगा ना, वो कहां पर होता है, वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। क्या क्या चेंज होता है, चेंज होता है पर्सन टेंस, है ना, पर्सन टेंस और नियरेस्ट वर्ड, ये तीन चीजें चेंज होती हैं। पर्सन का रूल क्या है, सन। ठीक है, अगर यहां पर लिख लो 1 2 3। ओके, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन आ रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन आ रहा है तो नो चेंज, एन फॉर नो चेंज। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है पर्सन के बाद आता है हमारे पास क्या, टेंस में चेंजमेंट। तो जितना प्रेजेंट है वो किस में चेंज हो जाता है, पास्ट में चेंज हो जाता है। दैट्स इट, खत्म। ओके, अब कब रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं होता, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, किसमें, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी तरह का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। केवल रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने वाले कंजक्शंस का यूज होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस है अगर, तो वहां पर कंजक्शन यूज होता है द। अगर हमारे पास दैट, क्या यूज होता है, दैट। ठीक है, अगर इंटेरोगेटिव है, क्वेश्चन टाइप, तो उसमें यूज होता है इफ। ठीक है, जैसे कि शुरुआत होता है किसी हेल्पिंग वर्ब से, जैसे ही सेड दैट, कॉमा, आर यू क्रेजी, तो आर, देखो ये यस नो टाइप वाले क्वेश्चन आंसर हो गए। तो इस तरह जो हमारे पास कंजक्शन लगता है वो लगता है इफ। ठीक है, बहुत क्विक रिवीजन दे रहा हूं, अगर आपने पढ़ रखा है तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है,
अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, जैसे ही सेड दैट व्हाई आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल, तो व्हाई क्या है, क्वेश्चन वर्ड, तो उसी को उठाकर क्या बना देना है, क्वेश्चन कंजक्शन बना देना है और बाकी के सेंटेंस को कैसा सिंपल करके लिख लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चलो आगे बात करते हैं। अगर मान लीजिए इंपेरेटिव आता है, ठीक है, मान लीजिए कहीं पर आता है प्लीज, तो प्लीज को किस में चेंज किया जाता है, प्लीज को चेंज किया जाता है रिक्वेस्टेड में। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है तो सेड को चेंज किया जाता है आस्क्ड में। मैं इसमें फोकस बेसिकली इसलिए नहीं कर रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंज करें, क्योंकि ये आपको गैप फिलिंग के रूप में पेपर में देके आएगा। मेन चीज जो आपको करना है वो मेन चीज चेंज करना है टेंसेस में और पर्सन में, और वो भी रिपोर्टेड स्पीच के, और उस गैप को फिल करना है, ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, कॉमन सेंस मत लगाइएगा, रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको चेंज करना है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बढ़िया बात है। फिर बात करते हैं किसमें, प्रीपोजिशन की। किसकी बात करेंगे, प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशंस क्या होते हैं आपको पता है, इसका नाम ही है प्रीपोजिशन। किसी भी नाउन प्रोनाउन के पहले लगते हैं और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं। जैसे टू का यूज कहां किया जाता है, आपने नॉर्मली बोलते होंगे आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर किसी पर्पस के लिए कहीं आप जा रहे हैं, जिसके मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू मार्केट, अब मुझे मार्केट ही जाना है, मेरा पर्पस है मार्केट जाना, बीच में कहीं रुक नहीं रहे हैं, तो वहां पर टू का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद टू इंफिनिटिव के साथ यूज होता है, वर्ब के साथ भी यूज होता है, जैसे टू राइट, टू लर्न। ठीक है, ओके, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये तो हो गया टू का यूज। इसके बाद है एट का यूज होता है स्मॉल प्लेसेस के लिए, छोटी जगह के लिए, रेट के लिए, एट 5 रुपी किलो, एट 10 रुपीज किलो, एट 20 रुपी लीटर, और छोटी प्लेस एट कल्याणपुर। ठीक है, एट छोटा सा कोई आप जगह सोच सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एट का यूज आपको समझ में आया नहीं आया। इसके बाद बाय की बात करते हैं। अगर कोई भी काम किसी के द्वारा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर किसका यूज होता है, बाय का यूज करते हैं। मतलब एक्टिव और पैसिव वाइज, ये समझिए, अगर पैसिव सेंटेंस है तो वहां पर बाय का यूज होना है। बाय अ टाइम, अगर कोई भी आपका बाय का यूज टाइम में भी यूज होता है, जैसे मान लो कि एक प्रॉपर टाइम है ना, बाय द टाइम, तो उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर आप काम कर रहे हैं तो वहां पर भी यूज किसका होगा, बाय का यूज होगा। आगे देखो, विद, आई एम राइटिंग विद पेन। अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई काम हो रहा है या कोई व्यक्ति किसी के साथ है तो वहां पर किसका यूज हो रहा है, विद का यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं, ओके। विद इन का यूज भी होता है, इसका एक भाई है विद इन। ठीक है, विद इन, तो विद इन का यूज क्या होता है, बाउंड्री लाइन के बाहर। ठीक है, विद इन, जैसे टाइम की बात करें तो टाइम की एक बाउंडेशन कह दी मैंने 2 आवर। अब कोई भी काम करना है तो मुझे 2 घंटे के अंदर ही खत्म करना है, विद इन 2 आवर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इन का यूज होता है बड़ी प्लेसेस में। ठीक है, इन यूपी, इन कानपुर, इन महाराष्ट्र। ठीक है, इस तरह से बड़ी प्लेसेस में। इनका अंदर एक सराउंडेड रीजन के लिए भी होता है, जैसे इन क्लासरूम, इन द फील्ड। ठीक है, बाउंडेड रीजन के लिए भी इनका यूज होता है। चलो अब आगे बात करते हैं इनटू। अगर कोई भी तरह का, किसी भी तरह का मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मोशन, और कैसा हो रहा है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हो रहा है, तो वहां पर यूज किसका होगा, इनटू। जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल, तो वहां पर अप। फिर इसके बाद अगर मैं उनकी बात करूं, जैक एंड जिल वेंट फॉल इनटू हिल, तो ऊपर से नीचे आएंगे ना, जैसे कि आई जंप्ड इनटू द रिवर। ठीक है, आई पुट माय पॉकेट इनटू द माय पर्स। ओके, बात समझ में आई कि नहीं। सो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोशन के लिए इनटू। अंडर, अगर कोई चीज किसी के नीचे है, ठीक है, अंडर वर्क कर रहा हूं मैं, उनके अंडर काम कर रहा हूं, तो वहां पर किसका यूज होता है, अंडर का यूज होता है। मान लो द कैट इज अंडर द टेबल, ये यहां पर है, तो किसी चीज के नीचे है ना, फिक्स ऑब्जेक्ट के नीचे है, तो वहां पर यूज होता है अंडर का। ऑन, अगर किसी सरफेस के कोई ऊपर है तो किसका यूज होगा, ऑन का यूज होगा, जैसे ऑन द वे। ठीक है, रास्ते में है। इस तरह एक भाई होता है उसका ऑन टू, किस क्या होता है, ऑन टू। अगर कोई चीज मोशन करे, जैसे ही इज डांसिंग ऑन टू द फ्लोर, हमें दिख रहा है कि फ्लोर के ऊपर क्या कर रहा है, डांस कर रहा है, तो वहां पर किसका यूज करेंगे हम लोग, ऑन टू का यूज करेंगे, ऑन टू मोशन। ठीक है, ऑफ सबको पता है, ऑफ का यूज काकी के लिए होता है, जहां पर आपको लगे कि का की के मीनिंग हमें सुटेबल लग रही है, तो वहां पर किसका यूज होता है, ऑफ का यूज होता है। आई होप कि आपका क्विक रिवीजन जो आपने पढ़ रखा है वो अच्छा लग रहा होगा आपको, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो अब हम थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, शॉर्ट एनालिसिस की। ठीक है, शॉर्ट एनालिसिस क्या है, एक टाइप का ये एनालिटिकल पैराग्राफ है। जैसे कि आपने एनालिटिकल पैराग्राफ में देखा होगा कि पाई चार्ट आता है ना, बार ग्राफ आता है रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको एनालाइज करके आप उसके आंसर करते हैं। ठीक है, इसी तरह है शॉर्ट फॉर एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, है ना,
बात समझ में आई कि नहीं आई? और ओ किसके लिए स्टैंड करता है? ओ स्टैंड करता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है उस पैराग्राफ में, और टी फॉर थ्रेड क्या है। मान लीजिए कोई एक चीज आपको दी गई है, कोई एक टॉपिक दिया गया 100 से 150 वर्ड्स में लिखने के लिए, या कोई पैराग्राफ हुआ उसी को कंटिन्यू करने के बाद, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बारे में क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, सपोज कि आपको किसी कॉलेज के लिए बोला गया, ठीक है, आपको कोई पैराग्राफ दिया गया, कोई स्टूडेंट के बारे में दिया गया, तो सबसे पहले तो जो भी इंस्टीट्यूशन है या स्टूडेंट है उसकी लोकेशन क्या है, एक्टिविटी क्या उसमें हमें इनरोल करनी है, क्वालिटी क्या है उस चीज की, है ना, कैरिकुलम क्या है जो हमें आगे फॉलो अप करना है, ये सारी चीजें। इसके बाद उसमें प्रॉपर वीकनेस क्या है वो भी आपको डालनी है। ठीक है, एक तरह से एनालाइज करना है। जैसे आप कभी मार्केटिंग कंपनीज वगैरह में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, मार्केट को एनालाइज करते हैं ना, तो ये मार्केटिंग के लिए आपके बेहतर बनाने के लिए, आपका जो माइंड रीड करने के लिए ये ऐसे पैराग्राफ दिए गए। इसका मोटिव यही है, भले ही अब जो एग्जामिनर है वो रटा रटाया बैठा हो, लेकिन मोटिव यही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इसमें इसको कहा जाता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी क्या है उसमें, है ना, थ्रेड क्या है, मतलब कमियां क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या कर सकते हैं उसमें, क्या क्या नहीं कर सकते हैं इवन। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद हम बात करेंगे अपने कुछ क्वेश्चंस की। किसकी बात करें? क्वेश्चंस की। क्या लिखा है? कंप्लीट। चलो फिलहाल तो एक बार फटाफट से क्या सोचो, क्या क्या रिवाइज किया हम लोगों ने। टेंस रिवाइज किए हम लोगों ने, डिटर्मिनर्स रिवाइज किए हम लोगों ने, मोडेल्स वर्ब रिवाइज करी हम लोगों ने, रिपोर्टेड स्पीच का भी नाम लिया, और साथ साथ में हमने आपको टेंसेस में चेंजमेंट बताया कि कैसा चेंजमेंट होता है। आपको मैंने पर्सन में चेंजमेंट बताया, एक छोटा सा रूल, सन रूल, है ना। नियरेस्ट वर्ड आपको पता है कि टुडे का दैट डे, यस्टरडे का प्रीवियस डे, है ना, ये चेंजमेंट होता है। इसके बाद फिर हम लोगों ने क्या रिवाइज किया, फिर हम लोगों ने देखा प्रीपोजिशंस। मैं ये टॉपिक इसलिए करा रहा हूं ना, ये सब गैप फिलिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एरर करेक्शन में देखने के लिए मिल सकते हैं, तो कम से कम एटलीस्ट 10 नंबर तो आपका फिक्स हो। राइटिंग वाला तो कर ही लोगे मार्क उठ के। ठीक है, चलो अब इसके बाद उन्हीं का अब हमने एप्लीकेशन करना है। क्या है जरा देखो, आंसर भी आपको दिख रहे होंगे, लेकिन फिलहाल अभी आंसर की तरफ नजर मत डालिएगा। लिखा है आई डोंट सी व्हाई यू बोरो हिज साइकिल। ठीक है, यू हैव वन ऑफ योर, तुम्हारे पास खुद की थी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुमने उसकी साइकिल क्यों ली। बोरो देखो तो किसका यूज हुआ है, शुड का यूज हुआ है। क्यों मांगी, क्यों ली, है ना, तो यहां पर इसका क्या यूज हुआ, शुड का यूज हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। लिखा है द फैमिली, माई फैमिली इन चेन्नई फॉर 5 years नाउ। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, फिलिंग द ब्लैंक ने, माई फैमिली इन चेन्नई। ओके, देखो यहां पर एक फिलिंग द ब्लैंक होगा यहां पर। ठीक है, चलो तो क्या लिखा जाएगा, देखो क्या लिखा है, 5 years नाउ, तो क्या लगाओगे यहां पर, हैज लिव्ड या हैज बीन लिविंग। आपको मैंने अभी आपको टेंस में बताया था ना कि अगर टाइम दिया है, किसका क्या दिया है, टाइम दिया है, तो वहां पर तुरंत आ जाओ किसमें, हैज, हैव बीन, या पास्ट का है तो हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म में, तो बी फॉर बॉम्बे देखो आपको करेक्ट दिख रहा है यहां पर। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया बात है। टेंस का था ये। आगे देखो, कहता है द लेटर अराइव्स, देखो एस या एस लग गया, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, मतलब ओके, इन योर एब्सेंस। अब यहां से टेंस चेंज लिखा है, वुड यू मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, द लेटर अराइव्स इन योर एब्सेंस, तुम्हारे एब्सेंस में ये जो लेटर है वो आया। लिखा है वुड यू लाइक मी टू फॉरवर्ड इट टू यू, क्या मैं इसको तुम्हारे एब्सेंस में लेटर आया तो क्या मैं इसको तुम्हें फॉरवर्ड कर दूं, तो देखो परमिशन ले रहा है, तो परमिशन में क्या लग गया, शुड लग गया, शुड स्टैंड फॉर द परमिशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। लिखा हुआ इफ ही कम लेट, इफ ही कम लेट, देखो इफ लग गया, इफ लग गया तो आपको पता होना चाहिए केम लेट, ही पनिश्ड, कैसा है, पास्ट है, तो देखो विल तो नहीं हो सकता, है ना। अगर पास्ट ना होता, सिंपल प्रेजेंट होता तो यहां पर विल लग जाता, लेकिन पास्ट है इसलिए विल का पास्ट फॉर्म क्या लगेगा, वुड लगेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, डी है। ठीक है, अब क्या लिखा है, बाय द टाइम वी रीच द स्कूल द बेल। अब देखो बाय द टाइम, टाइम की बात आ गई, तो अब क्या लगेगा, फ्यूचर की बात है। देखो बाय द टाइम वी रीच द स्कूल, अगर हम लोग टाइम पे लगेंगे, पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा, बेल बजना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर देखो टाइम की बात आ गई, तो हैज, हैव बीन तो नहीं दिख रहा, पास्ट का है तो सॉरी फ्यूचर का, तो विल बी नहीं होगा, विल हैव होगा, क्या हो जाएगा, विल हैव। और हैव जहां लगता है तो थर्ड फॉर्म लगता है, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, और वुड नहीं हो सकता क्योंकि सिंपल पास्ट है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट है, तो यहां पर लग जाएगा विल हैव रन।
ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी। कुछ बहुत समझ में आ रहा है जो हम लोगों ने अभी रिवाइज किया, क्विक रिवीजन किया, तो उसका तुरंत एप्लीकेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। आगे देखो क्या कहता है, कहता है 3 months ago I dash a student of his school. 3 months ago I dash a student of this school. ठीक है, तो I was क्या था? I was a student of this school. टेंस का देखो बात है, एगो पुरानी बात है पास्ट की, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? was हो जाएगा कि मैं इस स्कूल का स्टूडेंट था। बहुत बढ़िया बात है। आगे बात करते हैं, एक फिलिंग द ब्लैंक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग आंसर सोचिएगा, फिर कमेंट करिएगा, फिर मुझे बताइएगा। लिखा है रीडिंग बुक्स अ गुड हॉबी। ठीक है, तो रीडिंग बुक्स इज, हैज, वाज, आर, इज। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा? बताओ बताओ बताओ, कहां गया? जस्ट अ मिनट। ओके, रीडिंग बुक्स, एस या ई एस, सॉरी ये तो प्लूरल के लिए है। रीडिंग बुक्स, गुड हॉबी, बुक ओपन डैश, तो ओपन के साथ क्या है? द। तो सुनो देखो, रीडिंग बुक्स इज अ गुड हॉबी, बुक ओपन, इसके बाद ऑप्शन क्या है? द वेस्ट न्यू वर्ड टू अस, फिर क्या है? द, अ, एन, फिर सम। तो बताओ आपके हिसाब से सोचो, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं, है ना। आंसर है आ, क्या लगेगा यहां पर? ए लगेगा। अ वेस्ट न्यू वर्ड टू अस। इंक्रीज, इंक्रीज के बाद सी ऑप्शन क्या कर रहा है? सी ऑप्शन कह रहा है हिज, वंस या अवर या योर्स, तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज वंस नॉलेज एंड चेंज अवर आउटलुक। वंस नॉलेज होना चाहिए, अवर नॉलेज है, क्या हो जाएगा यहां पर? अवर नॉलेज। सी का क्या हो जाएगा? अवर नॉलेज। फिर आगे क्या कहता है? वंस नॉलेज एंड चेंज अवर आउटलुक टुवर्ड्स द वर्ड, मतलब हमें बुक पढ़नी चाहिए, और बुक पढ़ने से क्या करना चाहिए? बुक पढ़ने के बाद हमें अपना जो नजरिया है वो वर्ड्स के लिए, दुनिया के लिए चेंज करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूं मैं आपको कि ताकि कुछ गैप फिलिंग के प्रैक्टिस करा दूं, और प्रैक्टिस तब हो पाएगी जब आप इसके आंसर पहले से सोचेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखा, कम्युनिकेशन इज अ बिकम वेरी, कम्युनिकेशन बिकेम वेरी इफेक्टिव इंस्टेंट ड्यू टू द स्मार्टफोन, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन है, इज, कम्युनिकेशन हैज, कम्युनिकेशन हैज, क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इफेक्टिव। अब इसके बाद है बी, तो बी क्या है? बट इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन पीपल आर एबल, नहीं, एज इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन, और इंस्टेंट ड्यू टू एंड इफेक्टिव। एंड यहां पर होना चाहिए, जहां तक मेरी कोशिश है कि एंड हो, तो यस, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? वो बच्चे लोग ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंड। ठीक है, यहां पर हो जाएगा एंड। चलो, तो यहां हो गया हमारे पास हैज, कम्युनिकेशन हैज बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इंस्टेंट ड्यू टू स्मार्टफोन पीपल आर एबल टू कन्वे, टू होना चाहिए यहां पर, टू कन्वे, सी फॉर कैट, टू कन्वे देयर मैसेज अराउंड द ग्लोब, मतलब अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, टू, फिर इसके बाद डी है टू दियर लव्ड वंस, टू दियर लव्ड वंस, पीपल की बात है तो पीपल बहुत सारे होते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? प्लूरल इसमें, टू दियर लव्ड वंस। फिर आगे क्या कहता है? वंस डैश स्पेंडिंग हेफ्टी सम ऑफ मनी विदाउट स्पेंडिंग हेफ्टी सम ऑफ मनी, क्या हो जाएगा यहां पर? विदाउट हो जाएगा। चलो मैच कर लेते हैं यहां पर, यस, एंड दियर एंड विदाउट। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करेंगे मिसिंग वर्ड और बिफोर और आफ्टर में। चलो देखो, ऐसा ही आपको पैराग्राफ अब एडिटिंग के लिए मिलने वाला, कैसे, किसके लिए मिलने वाला है? एडिटिंग के लिए। जैसे द टीनी आइलैंड ऑफ द रामेश्वरम साउथ एरिया, रामेश्वरम के बाद क्या हो जाएगा? इन साउथ, क्योंकि देखो ये ओमिशन का पैराग्राफ है, कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। यहां पर क्या लग जाएगा? इन, क्या लग जाएगा? इन। आपको पता है कौन सा प्रीपोजिशन लगता है ना बड़े शहर के लिए, बड़े प्लेस के लिए? तो इन लगता है, तो इन लगा दिया, इन साउथ। फिर क्या कहता है? इंडिया इज वन ऑफ द फोर्थ धाम अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, तो क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू अ लीजेंड, कोई एक लीजेंड थे, उनकी वजह से इंडिया में चारों धाम में भारत भी एक क्या है? धाम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा टू, यहां पर लग जाएगा ए, और किसके बाद लगा है? लीजेंड के बाद, है ना, तो लीजेंड यहां पर आ जाएगा। फिर देखो, इट वॉज फ्रॉम हेयर
दैट लॉर्ड रामा विद द हेल्प ऑफ हनुमान। तो विथ द, यहां पर क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, विद आ जाएगा, सॉरी क्या आ जाएगा, विथ द हनुमान। यहां पर जरा एक मिनट एस कर दूं मैं, क्या हो जाएगा, द तो पहले से है ना, क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, तो यहां पर भरा जाएगा विद हनुमान, हेल्प ऑफ हनुमान एंड सुग्रीव एंड हिज मंकी फोर्स बिल्ड अ स्टोन ब्रिज टू लंका। अब लंका जाने के लिए बनाया पर्पसफुली, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, जस्ट 24 किलोमीटर अवे। ठीक है, चलो अब बताना इसमें क्या होगा। द मेन अट्रैक्शन ऑफ आइलैंड, इस आइलैंड का जो मेन अट्रैक्शन है वही, वो क्या है, वो है एक तरह का ये ब्रिज। तो जरा क्या कुछ छूट रहा है क्या, ऑफ द आइलैंड, क्या हो जाएगा, यहां पर द आ जाएगा। देखो आर्टिकल से रिलेटेड है आपके पास जो गैप फिलिंग है। ठीक है, फिर देखो क्या कहता है, कहता है इज द रामेश्वरम टेम्पल इज अ मैग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर। सो द्रविडियन, द्रविड़ जानते हो नहीं जानते हो, द्रविड़, इट इज द रामेश्वरम में, तो इसमें क्या भरा जाएगा, टेम्पल विच इज, यहां पर क्या भरा जाएगा, विच, यहां पर लिख देता हूं मैं विच इज। ठीक है, देखो हम लोगों ने एक क्विक रिवीजन दिया बहुत ही कम समय पे, और इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। तो अगर आपने इस सेशन को देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट आपको जो जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे गैप फिलिंग में प्रॉब्लम होती है ना आपको, और इसके बाद कुछ इस तरह के ओमिशंस अगर आ जाते हैं बिफोर आफ्टर वाले, तो उनमें प्रॉब्लम होती है, वो मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपना इंक्रीज करिए, आप कर सकते हैं, आप बहुत ही ज्यादा समझदार, होशियार और अच्छे बच्चे। सबसे बड़ी बात यह कि आपने साल भर इसी चीज की तैयारी की है, आपको इंस्टेंट कुछ नहीं दिया जा रहा है, आपने साल भर इसी चीज की तैयारी की है, इसी को पढ़ा है, इसी को रिवाइज किया है, इसी के टेस्ट दिए, 4-4, 5-5 यूनिट टेस्ट, लगभग 1 या 2 आप लोगों ने बोर्ड के प्री बोर्ड आपने एग्जामिनेशन दिए, और बहुत सारे एजुकेटर्स आपको इसके बारे में बताने में लगे हैं, तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस आई होप कि आपका अब इस सेशन से थोड़ा सा बिल्ड हुआ होगा, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।